राज और मीना की शादी को 1 साल हो गए। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। सभी एंजॉय कर रहे थे। राज और मीना भी बहुत खुश थे। सभी दोस्त और रिश्तेदार आए थे। सब कुछ अच्छे से बीत गया। कई दिनों बाद एक दिन सुबह राज चाय की चुस्कियां लेते हुए, क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। नहीं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारी खुशियाँ धीरे धीरे कम हो रही है। राज ने मीना को समझाने की कोशिश की, सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारे अंदर का वहम है। यह कहकर राज ऑफिस चला जाता है। राज के जाने के बाद मीना की पड़ोसन घर पर आती है। मीना बातों बातों में यही बात अपनी पड़ोसन सीमा को भी कहती है। अब हमारी खुशियाँ पहले जैसे नहीं रही, मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। पड़ोसन सीमा मीना को समझाती है, मेरी मानो तो तुम लोग बच्चों की प्लानिंग करो, सब ठीक हो जाएगा। मीना कहती है, नहीं, वह बात नहीं है। फिर सीमा कहती है, तो फिर राज का कहीं पर चक्कर तो नहीं ही नहीं, वह बात भी नहीं है, यह बात भी नहीं है, तो फिर क्या बात है? सीमा मीना को बताती है, तुम्हें पता है अपने शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा जी आए हुए हैं, तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह हर समस्या का समाधान बताते हैं। सीमा कहती है, तुम ठीक कह रही हो, कल मैं राज को लेकर महात्मा जी के पास जाती हूँ। दूसरे दिन मीना राज को लेकर महात्मा जी के यहाँ पहुँचती है। दोनों महात्मा जी को प्रणाम करते हैं। मीना महात्मा जी को बताती है, अब हमारे जीवन से खुशियाँ कम होती जा रही है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम बहुत खुश थे। महात्मा जी ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, तुम लोग चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ऐसा करो, तुम लोग कहीं पर घूमने चले जाओ, और दूसरी बात, जहाँ भी जाना वहाँ पर ऐसे शादीशुदा जोड़े से मिलना जो संपूर्ण रूप से खुश हो। बस उनके कपड़े का टुकड़ा लाकर अपने घर में रख दो, तुम्हारी सारी खुशियाँ लौट आएगी। बस इतनी सी बात महात्मा जी। मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी मांगता हूँ, हम लोग चलते हैं शिमला। शिमला घूमते हुए राज को लोगों से पता चला कि यहाँ के एक राजा है जो बहुत खुश रहते हैं। राज और मीना उनसे मिलने चले गए। राज और मीना बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि क्या आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ हम लोग खुश है, इतना बड़ा राजमहल है, यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। तो उन्होंने पूछा, क्या आप संपूर्ण रूप से खुश है? तो रानी ने कहा, संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं है, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, फिर भी यहाँ की जनता हमारी संतान से कम नहीं है। राज और मीना को लगा, नहीं, यह लोग संपूर्ण रूप से खुश नहीं है, और दोनों वहां से चले गए और कई राज्य घूमते रहे। घूमते घूमते वह लोग मुंबई आ गए। मुंबई में किसी ने बताया कि हमारे एक सेठ जी है जो बहुत खुश रहते हैं। राज और मीना उनसे मिलने चले गए। बातों बातों में राज ने उनसे पूछ लिया, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल खुश हूँ। तो मीना ने पूछा, क्या संपूर्ण रूप से खुश है? तो सेठानी जी ने कहा, नहीं, संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं है, लड़का शराबी निकल गया और बहुत दारू पीता है, फिर भी हमारे पास बहुत धन दौलत है, इसलिए हम खुश तो है। राज और मीना ने सोचा, नहीं, यह संपूर्ण रूप से खुश नहीं है,
अब वह लोग घूमते घूमते दक्षिण भारत के किसी गांव में पहुंचे। गांव के बाहर खेत लहरा रहे थे। वहां एक किसान काम कर रहा था। यह दोनों धीरे धीरे किसान के पास पहुंचे और उससे बात करने लगे। बातों बातों में किसान की पत्नी अपनी लड़की के साथ खाना लेकर आ गई। वह सब मिलकर थोड़ा खाना खाने लगे। तभी राज ने किसान से पूछ लिया, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? तो किसान ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। तो फिर मीना ने पूछा, क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो फिर किसान ने कहा, हाँ मैं अपने जिंदगी से संपूर्ण रूप से खुश हूँ। मेरा हंसता खेलता परिवार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राज और मीना को लगा, हाँ यह लोग संपूर्ण रूप से खुश है। राज ने कहा, क्या आप अपने कपड़े का एक टुकड़ा हमें दे सकते हैं? किसान ने कहा, अगर मैं अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर दे दूंगा तो मैं कल क्या पहनूंगा? और किसान हंसने लगा। तब राज और मीना को लगा कि नहीं, यह लोग संपूर्ण रूप से खुश नहीं है। आखिरकार थक हार कर राज और सीमा वापस महात्मा जी के पास पहुंचते हैं। तब महात्मा जी समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से खुश नहीं हो सकता है। अक्सर हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। हमें इन छोटी छोटी खुशियों में एंजॉय करते रहना चाहिए। बड़ी बड़ी खुशियां भी आती रहेगी।